चले देखिए, अब मैं यहाँ पे एड्रेस बनाना चाह रहा हूँ या कोई डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि नेम, मुझे यहाँ से टैग लेना है ना, तो मैं बोलूँगा नेम हैज़ फादर नेम। अब फादर नेम लिखूँगा यहाँ पे, फादर, जो मेरे पास हेडिंग है, नेम, हैविंग कास्ट, जो भी वर्ड लिखूँगा वही आ जाएगा, हैविंग कास्ट। देखिए मुझे वर्ड सही लिखने हैं। हु इज़ लिविंग, जो भी लिखेंगे आप सेंटेंस, हु इज़ लिविंग इन सिटी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, अब मैं इस कॉलम में जाके बोलूँगा फ्लैश फिल। ये फिल के अंदर ऑप्शन है, इसमें जाएंगे फ्लैश फिल। जैसे फ्लैश किया तो अब अली उठाया इसने, अली हैज़ मोहम्मद हुसैन, फादर नेम में लेके आ गया मोहम्मद हुसैन। हैविंग मलिक, ठीक है, हैविंग मलिक, हु नहीं लिखा था मैंने, WHI कर दिया था, जो लिखा था मैंने वही आपके पास आ गया, ये आपका एड्रेस जनरेट हो गया। ठीक है जी, आप भी करेंगे ना, तभी तो करना सिखाया है। देखिए दूसरी शीट ले लेते हैं, ये शीट थी हमारे पास प्रोडक्ट वाली, ठीक है जी। अब इस प्रोडक्ट की मैं बना रहा हूँ यहाँ से, मैं बोलूँगा दी ऑर्डर नंबर, दी ऑर्डर नंबर नंबर लिख लेता हूँ पूरा, ऑर्डर नंबर, ठीक है। ये मैंने लिखा दी ऑर्डर नंबर, और यहाँ से मैंने लिया वो वाला वर्ड, उसका क्या है, ORDER, ऑर्डर, इज़ ऑफ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट के स्पेलिंग में डिफरेंट रेट दे दूँगा, ठीक है। इज़ ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट का नेम P कैपिटल से, प्रोडक्ट which cost what amount is from the country। अब C कैपिटल से लिखूंगा, COUNTRY, कंट्री, TRY, ठीक है, वाई। अब मैंने एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे उठाया दी ऑर्डर नंबर इज़, ऑर्डर ये वर्ड ये है ना, ऑर्डर, ये यहाँ से उठा लिया, और फिर बोला इज़ ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कैपिटल वर्ड है, ये प्रोडक्ट यहाँ से उठाऊंगा। व्हिच कास्ट, कास्ट लिख दिया मैंने गलत, है ना, COST कास्ट, COST कास्ट, व्हिच कास्ट अमाउंट, या व्हिच हैज़ बिल, जो भी लिखना चाहे। इज़ फ्रॉम कंट्री, कंट्री का नाम आ जाए, ऐसे बनाना चाह रहा हूँ। जब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो नीचे वाले सेल में जाके मैं बोलूँगा होम में कंट्री, एक कंट्री में लिखा आएगा वर्ड कंट्री, और दूसरे में कंट्री का नाम आ जाए, जो कंट्री का नाम आ जाएगा वो C कैपिटल से लिखा है। अब जाके मैं फिल करूँगा, फ्लैश फिल में बोलूँगा फ्लैश फिल, लुक्स दैट द डेटा टेक्स्ट इंटर सिलेक्शन डिड नॉट सी, अच्छा हाँ, पैटर्न मैंने गलत, उसमें कुछ चीज़ें मिस कर दी ना, पैटर्न मुझे पूरा उठाना पड़ेगा। ऑर्डर नंबर के बाद मैं बोलूँगा द ऑर्डर नंबर हैज़ प्रोडक्ट बिलोंग्स टू, हाँ इधर जाके हम कहेंगे ऑर्डर को सेम रखना है, प्रोडक्ट विच बिलोंग्स टू कैटेगरी। अब ये कैटेगरी देना है, GORY, कैटेगरी विथ कास्ट, अमाउंट आ गया, अच्छा जी, और हाँ उसका कास्ट अमाउंट बुक्ड ऑन डेट इज़ फ्रॉम कंट्री, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया, इसको मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ, और इधर जाके मैं कहता हूँ फ्लैश फिल जस्टिफाई, ये भी कोई रह रही चीज़, ज़्यादा बड़ा कर दिया ना,
नहीं, 2-3 कॉलम वाला कैटी इसमें कुछ स्पेलिंग गलत करी है हमने। कैटेगरी, हाँ नहीं, एक तो प्रोडक्ट का चलिए हटा देते हैं, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ठीक है। ऑर्डर नंबर भी निकाल दी ऑर्डर इसको स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, ऑर्डर नंबर, ठीक है। अच्छा, फ़िल्टर लगाया हुआ, फ़िल्टर हटाएं पहले, फ़िल्टर क्लियर। फ़िल्टर क्लियर करना था। लंबा चौड़ा कर दिया हमने काम, है ना। एक मिनट मुझे पढ़ने दें। We looked at the data next to your selection, didn't see the pattern for filling in value for you। कहते पैटर्न जो है अमाउंट ऑर्डर आईडी लफ्ज़ था, क्या था? ऑर्डर आईडी। अच्छा, मैं इसको वो कर दूंगा, स्पेस रिमूव कर दूंगा, ठीक है। इधर से करूँगा मैं ऑर्डर आईडी और यहाँ भी लगाऊंगा ऑर्डर आईडी। फार्मूला में डॉट की भी गलती होगी ना, नहीं चलेगा, ठीक है। सर पहले सीरियल नंबर वाला कॉलम है ना, शायद उसकी वजह से कर रहा है। सीरियल नंबर ज़्यादा लंबा ले लिया मैंने, इसको छोटा कर दिया। पहले छोटा करते हैं, असल में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख रहे हैं ना। देखिए, ऑर्डर आईडी हैज़ बिल, ऑर्डर आईडी हैज़ प्रोडक्ट कर देते हैं, हैज़ प्रोडक्ट, और हैज़ प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं PRODUCT प्रोडक्ट। अच्छा, अब मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, शीट की मूव, क्रिएट कॉपी, हाफ शीट 1, ये कॉपी हो गई। और यहाँ से मैंने ये चीज़ें कर दी डिलीट, बिलोंग्स टू कैटेगरी। क्या सीरियल नंबर? हाँ, तो सीरियल नंबर आए, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, आई नो। ये पता है क्या यू हो रहा है, ये हमारा यूज़ हो गया उसमें फार्मूला में, इस वजह से उसको फार्मूला की वजह से उसको उठाने नहीं दे रहा, ऑलरेडी फार्मूला में लगा हुआ है। मैं यहाँ ले लेता हूँ पेस्ट वैल्यू, वो जो डेटा था ना वो ऑलरेडी किसी फार्मूला में यूज़ हो रहा था, और उसको हम यहाँ से उठाएंगे तो फार्मूला का इशू आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, किसी ने प्रोडक्ट खरीद ली, दूसरा कहता मुझे दे दो, क्लैश हो जाएगा, ऑनरशिप का क्लैश है। ये था इशू, क्लियर? हाँ, मतलब आप फॉर फ्रेश डेटा पे लगाएंगे जो आपका डेटा ओरिजिनल हो, कहीं और यूज़ ना हो रहा हो। अब समझ में आ गया? अब इसको पूरा कर सकते हैं, पूरे वाला फार्मूला देखिए। अब मैं पूरा डेटा भी उठा सकता हूँ, जो हम पहले लिख रहे थे वो कैसे। ये पूरा डेटा उठाऊँगा मैं, यूँ कॉपी करें इसको, और कॉपी करके आप ले जाएं यहाँ पे नई शीट पे, और नई शीट पे हाँ पेस्ट वैल्यू करें। देखिए मैं बताता हूँ, पेस्ट स्पेशल वैल्यू, ठीक है, पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर ली। अब आप इस पर फार्मूला लगा लें यूँ करके, जैसे मैंने कहा था कि आप बोलें इसको
कि दी ऑर्डर आईडी को भी छोड़ दो, ठीक है। दी प्रोडक्ट ऑफ कैटेगरी हैज़ अमाउंट from country, from COUNTRY country। डेट मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ दिया हमने फ्लैश फिल ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। अब देखें दी प्रोडक्ट की बजाय प्रोडक्ट ऑफ कैटेगरी हैज़ अमाउंट फ्रॉम कंट्री। इसमें जो आपके पास इशू आ रहा है वो है नंबर का। मैंने निकाला हुआ डेट भी नहीं आ रही। प्रोडक्ट ऑफ कैटेगरी हैज़ फ्रॉम कंट्री, प्रोडक्ट ऑफ कंट्री हैज़ फ्रॉम कंट्री, ये आ गई। नंबर नहीं लेगा इसमें, नंबर्स को पिक नहीं करेगा, ठीक है। नंबर जो है न्यूमेरिकल के अंदर, असल में मैं बताऊँ मैं इसको क्यों यूज़ करता था, उसकी लॉजिक बता। मैं इसको यूज़ करता हूँ, जैसे हम कहते हैं आई ईट एप्पल, आई ईट बनाना, तो मैं सेंटेंसेस सिखाता हूँ उसको यूज़ करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस बन जाएंगे आपके पास। या आप उसके अंदर लिस्ट ऑफ थिंग्स दे दें और उसके बाद सेंटेंस दे दें, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे। बनाना ऑफ फ्रूट हैज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इस तरह करके सेंटेंस। फ्लैश फिल जस्ट पैटर्न्स को कॉपी करता है, अमाउंट को नहीं करेगा, ठीक है। मतलब डेट और अमाउंट, यानी यू कैन से हाँ, अमाउंट को नहीं करेगा। वो जो आप देंगे ना नंबर को आप कन्वर्ट कर लें टेक्स्ट में, फिर उठा लेगा। जैसे आपने हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर उठाना है, तो यू कैन से जो आप फिल करवाते हैं ना यूज़र से, उसका नाम, फादर नेम, एड्रेस, सॉरी एड्रेस को छोड़ दें, फॉर नाम, फादर नेम, कास्ट एंड सिटी, सेल नंबर, आप उसको कन्वर्ट करके एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। मतलब एड्रेस आपने यूज़र से लिया नहीं, लेकिन एड्रेस आपने जनरेट करना है, तो इस तरह से जनरेट कर लेंगे वर्ड्स में लिख के। या आपने यूज़र से एड्रेस लिया, लेकिन एड्रेस में वो अपना नाम नहीं लिखता, वो एड्रेस दे देता घर नंबर फलां, लेकिन आप जब पेस्ट करेंगे मेलिंग एड्रेस, तो उसमें तो नाम, फादर नेम और एड्रेस और फिर बाद में सेल नंबर लगाना पड़ता है, तो वो जनरेट करवा सकते हैं यूजिंग दैट फार्मूला। ये है फ्लैश फिल। कौन सा ऑप्शन है ये? फिल में फ्लैश फिल। क्लियर? इस तरह से अगर आप दूसरी शीट में जाके दूसरे ऑप्शन देखें, इसके हैं 1 2 और 1 2 को आप लें यहाँ पे और इसको जाके बोलें सीरीज़, तो ये पूछेगा सीरीज़ आपको कौन सी चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? सीरीज़। मुझे चाहिए लीनियर। कहाँ चाहिए? कॉलम में। स्टार्ट कहाँ से हो? 1 से। एंड कहाँ से हो वो भी दे सकते हैं आप वैल्यू। वैसे मैंने सेलेक्ट किया था, उतनी वैल्यू जनरेट कर दी। सीरीज़ जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई मतलब स्टूडेंट आईडी है, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, मेरी एम्प्लॉय आईडी है 003। अब मैं इस 003 से आगे आईडीज़ जनरेट करना चाहूँ तो ये सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फिल में जाऊँगा और बोलूँगा सीरीज़ जनरेट करें। अब सीरीज़ को मैंने बोला लीनियर है, ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। अच्छा, सीरीज़ लाजमी नहीं है लीनियर हो, सीरीज़ चेंज भी हो सकती है, तो डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं। वैसे 1000 पे मैंने शुरू किया और मैंने कहा सीरीज़ जनरेट करे पर लेकिन लीनियर ना हो। क्या हो? सीरीज़ में गए और यहाँ पे मैंने कहा है कि ग्रोथ हो उसकी, ठीक है, और स्टॉपिंग वैल्यू क्या हो, या लीनियर दें तो आप स्टॉपिंग वैल्यू, जैसे मैंने सेल कम सेलेक्ट किया और मैंने कहा इसकी स्टार्ट वैल्यू है 1000 और एंडिंग वैल्यू है 5000। अब मेरी सीरीज जनरेट होगी इसके अंदर 1000 और 5000 में, तो 1000, 2000, 3000, 4000 इस तरह सीरीज जनरेट करेंगे, लेकिन लीनियर है। इसी तरह से आप डेट भी जनरेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? सीरीज़ में जाएंगे, सीरीज़ में बोलेंगे क्या जनरेट करना है, टाइप नहीं है, डेट है। अब डेट में मैं कहूँगा डेट स्टार्ट करें, किस में? रो से स्टार्ट करें, कॉलम में स्टार्ट करें। और कौन से डे से स्टार्ट करें? डे अगर स्टार्ट करेंगे तो डे पे लगना और ओके करें, और इसके अंदर आप डे लगा सकते हैं। तो ये डे 1, जैसे आज क्या है, मैं डे डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ,
आज क्या दिन है? थर्सडे। थर्सडे के बाद क्या आता है? मैं लिखूंगा इसके अंदर, थर्सडे लिखा मैंने, फ्राइडे लेने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से खींचूंगा इसका बाकी दिन, इस तरह से खींचूंगा तो ये आ गया सेम। और अगर मैं इसको थर्सडे सही से लिखूंगा इज्जत के साथ, तो फिर ये कहेगा अच्छा थर्सडे के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, और ऑटोमेटिकली दिन चल जाएंगे। तो ये भी सीरीज जनरेट कर लेगा। अगर आप इसको बोलें कि कुछ देखा होगा आपने, शॉर्ट फॉर्म में लोग डेट लिख रहे होते हैं, डेट को देखा आपने, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं, कैसे? ऐसे लिख रहे होते हैं THU, थर्सडे। तो फिर THU लिखेंगे तो THU के बाद क्या आना चाहिए? 3 कैरेक्टर में आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मंथ को आप लिखेंगे JAN, जनवरी, जनवरी के बाद क्या आना चाहिए? ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर आप इज्जत के साथ पूरा लिखेंगे JANUARY पूरा लिखेंगे तो ये खींचेंगे इसको, जनवरी फरवरी पूरा दे देगा, ठीक हो गया। और रिपीट भी होगा ऑटोमेटिकली, उसके लिए ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा रिपीट करने की। तो इसी तरह से अगर आप डेट ले लें 1/1/2003, ये डेट ले ली मैंने, और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, चलिए स्क्रॉल करूँगा यहाँ से पकड़, तो देखें डेट जनरेट हो गई 1 2 3 4 5, ये पहला महीना चल रहा है। और अगर आप इसको करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाकी सालों की भी, महीनों की भी चल जाएगा, सारी डेट जनरेट हो जाएंगी। क्लियर है? गॉट इट? ये तो हो गया आपका सिंपल कैलेंडर। अब हम लास्ट में बनाते हैं हम MOS क्लासेस का शेड्यूल। MOS क्लासेस, थोड़ा सा फार्मूला भी सीख जाएंगे और क्लासेस का शेड्यूल भी लग जाएगा। ये टैब चेंज किया मैंने, क्या? MOS क्लासेस। तो इसमें हमने कहा कि हम ले रहे हैं क्लासेस डे, डेट डे, यूँ भी कर सकते हैं और पूरा हम यूँ लिख सकते हैं डेट, बस डेट के फॉर्मेट में बना रहे हैं क्लास। और मैं आपको आज क्लास का मैं पूरा ड्यूरेशन बना के दिखाता हूँ, इससे फार्मूला से सीख जाएंगे, आपको सीक्वेंस भी बनानी आएगी। तो ये डेट है और हम पढ़ते हैं इसमें आवर्स, ठीक है। पहली क्लास कब हुई थी? 5 तो क्या लिखेंगे? पहले महीना लिखेंगे 6/5/2024, ठीक है, 6/5/2024। और इसको मैंने कहा ये डेट फॉर्मेट में, और इसको मैंने ले लिया लॉन्ग डेट, तो क्या बन गया? वेडनेसडे। तो पहली क्लास हुई थी वेडनेसडे को, ये 3 दिन चली थी, फ्राइडे तक। कितने घंटे की? 2 घंटे की। अब मैं टोटल घंटे का फार्मूला कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ आपको, सीखिएगा। पहले दिन इज इक्वल टू दैट, 2 घंटे, टोटल आवर्स निकाल रहा हूँ, टोटल आवर्स, ठीक है। पहले दिन कितने थे? 2 घंटे। तो दूसरे दिन क्या हुआ? इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, कितने हुए? अब बस मैंने इसको कान से पकड़ के खींच देना है, तो मेरे घंटे काउंट होते रहेंगे, ठीक है। ये 6 हो गए ऑटोमेटिक, देखा आपने। अब आगे मैं डेट जनरेट करूंगा, तो डे जो है ये वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद दोबारा क्लास कब होगी? वेडनेसडे को। तो मैं यहाँ लिखूंगा इज इक्वल टू, ये डेट उठाऊंगा और प्लस करूंगा इसके अंदर, कितने दिन होते हैं हफ्ते में? 7। दोबारा वेडनेसडे आ गया, अगला वेडनेसडे उठ के आ गया, अगला वेडनेसडे तारीख सेल उठाया, सेल उठा के मैंने कहा प्लस 7 दिन आगे जाओ, तो उठा के अगला वेडनेसडे ले आया। अब मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है कि अगला वेडनेसडे के बाद कहाँ जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलूँगा? ये जाएगा अगले वेडनेसडे पे, बस ज़िंदगी आसान है ना। ये ले जी, आ गए सारे डेट, कैलेंडर जनरेट हो गया क्लासेस का। आपको बता रहा है वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, क्लियर। और यहाँ से आपने आवर्स को सिलेक्ट करना है, और ये आवर्स हो गए। और यहाँ कानून के मुताबिक बताऊँ आपका कोर्स कब कंप्लीट होगा कानून के मुताबिक जो है आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए कहाँ पे?
48 आवर्स यहाँ हो जाते हैं। ये लेंगे 26 जुलाई को आपका कोर्स कानूनी तरीके से पूरा हो जाएगा। कितनी देर लगती है शेड्यूल बनाने में? यूँ वैसे आपको ट्रिक्स आ जाएँ और जब ट्रिक्स की प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन मेड एन कैलेंडर ऑफ द होल ईयर। एक साल का नहीं, पूरी ज़िंदगी का कैलेंडर बना सकते हैं। ठीक है, गर्मियाँ कहाँ गुजारनी है, यहाँ पे क्या करना है, इतने दिनों में इतने पैसे होने चाहिए, इतने पैसे इकट्ठे करूँगा तो बंगला बनाऊँगा, इतने पैसे इकट्ठे करूँगा घर गाड़ी लूँगा। यू कैन प्लान इट फॉल इन द एक्सेल। अच्छा, अब आ गई दूसरी बात। दूसरी बात क्या थी? छुट्टियाँ। कौन कौन सी? फ्राइडे के दिन हमने छुट्टी करी। कौन सी थी? आपकी छुट्टी हुई जी ईद की। ईद किस दिन थी? मंडे 19 को। 19 तारीख जी जी 19 तारीख की छुट्टी थी। 19 को छुट्टी थी, हमने हटा दिया, हट गई बस। ठीक है, यू डिलीटेड। जैसे डिलीट किया उसके घंटे भी डिलीट कर दें, शेड्यूल चेंज हो गया, 12 ही रहेंगे घंटे। और थर्सडे को थी क्लास ली थी, फ्राइडे को भी ली थी, फिर सैटरडे संडे एंड फ्राइडे, और बाकी आवर्स चल रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमारे पास कितने हो गए? 46 डे। अब हम 26 जुलाई की बजाय क्या करेंगे? आगे जाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा और खींच दे देते हैं, और खींच दिया। अब आ जाते हैं मुहर्रम। मुहर्रम किस दिन है भाई? किस में? सैटरडे। इसलिए आगे फार्मूला चेंज हो गया, हमने एक दिन उड़ा दिया। उसका दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये है, वेडनेसडे को रखें और बोलें 2 आवर नहीं है बस, और इसके लिख दें, इसको कर दें आप यहाँ से कलर ग्रीन छुट्टी, बस दैट्स ऑल। यहाँ पे आप कमेंट्स में लिख दें छुट्टी। यहाँ लिखेंगे नहीं, ये फार्मूला लगाएंगे तो कमेंट्स लगा दें, यहाँ लिखें। और जहाँ जाके आप लिखेंगे इसके अंदर रिव्यू में कमेंट्स ईद हॉलीडे, ईद हॉलीडे, बस दैट्स ऑल, हो गया। ठीक है, कमेंट को उठा के इधर ही रख लें ताकि कन्फ्यूजन नहीं पैदा करें। छोटा कर दें इसको, डिलीट कर दें यहाँ से, बोलें बाकी कमेंट नहीं देगा, कान से पकड़े इसको इधर कर दें, छोटा कर दें। ये भी पसंद नहीं है तो उसको बोलें शो कमेंट्स को हाइड कर दें, बस। जब लेके आएंगे तो बता देगा, नहीं तो नहीं बताएगा। ठीक है, लेकिन निशान लग गया कि ये क्या है? छुट्टी है। और छुट्टी में कहते हैं जाके क्लिक करो और विंडो पे जाके शो कर लो, तो शो कर देगा आपको कमेंट्स। क्लियर? तो अब आपका कैलेंडर आगे जाएगा कैसे? ये पूरा पकड़ के आप ले आए नीचे और नीचे खींचा तो क्या हुआ? अब आप जुलाई 31 तक लगे। अब आप जब मुहर्रम की छुट्टियां करेंगे तो अकॉर्डिंगली शेड्यूल आगे चलता जाएगा, फिर अगस्त में चला जाएगा। तो या तो अब पहले ख़त्म करना है तो फिर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, आवर्स कैलकुलेट ऐसे हो जाएंगे। फार्मूला लगाना आ गया आपको डेज का। अच्छा जी, चलें आप कुछ और चीज़ें इंटरेस्टिंग सिखाते हैं, थोड़ी सी एडवांस। आस्ता ग्रेजुअली ग्रो करूँगा मैं चीज़ों को, तो आप थोड़ा सा और एडवांस पे चलें। क्या अभी सर में दर्द हो गया? इसकी हम प्रैक्टिस करें 10 मिनट। ये आज के लिए बहुत है। देखिए, आपको मैं जितना स्पीड में पढ़ाऊँ ना फुल और 48 आवर्स, फिर भी एक्सेल कवर नहीं होगा। लेकिन मैं आपके हाजमे के मुताबिक चला रहा हूँ और जो चीज़ें आपको आती हैं। मैंने बताया था फार्मूलाज में इतने फार्मूलाज हैं जो बहुत सारे मुझे भी नहीं आते और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वही है, फार्मूलाज ही उसका क्रैश है। ठीक है, तो अब मैं आज थोड़ा सा दोबारा लास्ट कल की क्लास में जो हमने किया था वो रिवाइज करा देता हूँ। क्या था? ए एंड बी, और दूसरा क्या था? ए और बी, ए और बी। आप इसके अंदर ज़ीरो लिखेंगे फॉल्स, और अगर फॉल्स वर्ड लिखना चाहें FALSE फॉल्स, स्पेलिंग सही लिखेंगे। स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो उसको ज़ीरो नहीं समझेगा ये फॉल्स, और ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो फॉल्स फॉल्स हम बोलेंगे, फॉल्स और फॉल्स। ठीक है, और यूँ खींच दूँ इसको, मैं 4 कॉलम बन गए। अब इसको चेंज कर देता हूँ, फॉल्स के बजाय कर देता हूँ उसको ट्रू, और यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रू। इंटर करूँगा ऑटोमेटिक कैपिटल में हो जाएगा, और दोनों क्या हो गया? ट्रू एंड ट्रू। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इधर। तो ये इज इक्वल टू फार्मूला है, ये दिस इज ए फार्मूला A and D
आगे एंड एफ ऑफ एक्स फार्मूला, और लिखा हुआ है चेक वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट ट्रू देन रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट आर ट्रू ओनली। क्लियर? तो इसके अंदर मैं कहूँगा ओके, यहाँ से मैंने दिया कर्सर, इसको दिया फॉल्स, कामा दिया, और इसको दिया फॉल्स, कामा दिया, इनको क्या आ गया फॉल्स। इसको खींच दें, ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये फॉल्स रहेगा हमेशा अनटिल अनलेस क्या हो, ट्रू हो। दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। आर क्या करेगा, इज इक्वल टू ओ आर, और आर में हमने कहा ए कामा बी लगा दिया, ये क्या होगा फॉल्स होगा। सिर्फ दोनों फॉल्स हों तो एक भी ट्रू हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ बी ट्रू है और नीचे ए ट्रू है, और यहाँ दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। क्लियर? और तीसरा क्या था, जॉर, ZOR, जॉर। जॉर कब ट्रू होगा, जब दोनों में से कोई एक ट्रू हो। दोनों ट्रू होंगे फॉल्स, दोनों फॉल्स होंगे फॉल्स। तो कब ट्रू हो रहा है, जब दोनों में से कोई एक ट्रू हो। ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ट्रू आ गया, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ट्रू आ गया, अदरवाइज क्या होगा फॉल्स। तो ये ट्रू यहाँ हो रहा है और ये ट्रू सिर्फ यहाँ हो रहा है, समझ लें उसको, ठीक है। और एंड वाला ट्रू सिर्फ यहाँ हो रहा है, ये यूँ कर लिया। एंड ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हों, अदरवाइज क्या होगा फॉल्स। आर ट्रू होगा जब दोनों ही दोनों में से कोई एक ट्रू हो या दोनों ट्रू हो। दोनों ही फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। और ज़ॉर उल्टा है, ज़ॉर को कह देते हैं हम आइडेंटिकल वैल्यूज़ पे फॉल्स होगा। आइडेंटिकल वर्ड समझते हैं, सेम वैल्यू पे क्या होगा फॉल्स होगा, डिफरेंट वैल्यू पे क्या होगा ट्रू होगा। दोनों ट्रू हैं आइडेंटिकल हो गई, दोनों फॉल्स हैं आइडेंटिकल हो गई, सेम वैल्यू हो गई। हाँ एक ट्रू एक फॉल्स है वहाँ पे ट्रू हो जाएगा। क्लियर? और ये सारे के सारे ज़ॉर गेट हैं। कौन से गेट हैं, ज़ॉर, और सॉरी बूलियन है, दो वाली, ट्रू और फॉल्स वाली, और इसको हम लॉजिकल गेट्स कहते हैं। तीसरा है नॉट। नॉट क्या होता है, एक ही वैल्यू अगर ट्रू है और दूसरी क्या है फॉल्स। अब नॉट क्या करता है, नॉट समझें, ये इनपुट तो कहते हैं हम इनपुट है, और ये नॉट गेट है, नॉट गेट या नॉट लॉजिक। ये सिर्फ उल्टा करते हैं, कैसे करेंगे, इज इक्वल टू NOT नॉट। इनपुट अगर ट्रू होगा तो क्या करेगा, इसको फॉल्स कर देगा, और इनपुट अगर फॉल्स होगा तो इसको क्या करेगा, ट्रू करेगा, बस नॉट। ठीक हो गया डन। ये याद कर लें, जब हम आगे अपने फार्मूलाज बनाएंगे उनमें इनको यूज़ करेंगे, लॉजिक्स के अंदर यूज़ करेंगे। मैं अगर बोलूँगा कि एज ग्रेटर दैन 60 है, लेस दैन 60 है, ग्रेटर दैन 80 है तो ये हो, तो दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए तो आपके पास ऑप्शन आ जाए, ठीक है। तो उसके लॉजिक डिफरेंट होगी। और अगर हम कहेंगे कोई भी एक लॉजिक ट्रू हो तो आ जाए तो उसके लिए और लगाएंगे, लॉजिक बिल्डिंग के लिए। ये लॉजिकल सी बात है ना, जब हम कहते हैं दोनों ट्रू हों तो ये करे। कोई ऐसी सिचुएशन होती है दोनों चीज़ें होंगी तो काम एक्शन होगा, दोनों में से एक हो जाए तो फिर भी एक्शन हो जाता है। तो वो डिपेंडिंग करता है कि आपकी लॉजिक क्या है। कुछ सिचुएशन जैसे मैंने बताई आपकी एग्जांपल, मेल फीमेल की बताई, उस पर ज़ोर अप्लाई होता है, ठीक है। हम कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, तो ताली के लिए दो हाथ चाहिए, एक हो तो हाथ से ताली नहीं बजेगी, तो उस पर एंड लगेगा, ठीक है। लेकिन थप्पड़ एक हाथ से मारा जा सकता है, दोनों से भी मारा जा सकता है, दोनों में फिर भी लग जाएगा, दोनों तरफ से मारे ठस, ठीक है। चलिए ओके, और कोई क्वेश्चन?